The broadcast is अस्सलाम now वालेकुम मेरे starting. बच्चों, All मेरी आवाज आ रही है attendees आप लोगों are in listen-only mode. को? अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? चलो जी, बेहतरीन हो गया जी। 35 बच्चे सिर्फ अभी तक आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा बस चलो सही। मेरे बच्चों, कल की क्लास में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने की कोशिश की थी, याद आ रहा है? अच्छा, मैं जरा उसको रिकॉल करूंगा, कुछ सवालात हम सॉल्व करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही था कुछ। सर देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि अगर गुड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है जी, मॉडिफिकेशन में अगर गुड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है जी। स्क्रीन नहीं आ रही है, मैंने अभी स्क्रीन शेयर भी नहीं की है। ये लो, कैमरा भी आ गया, स्क्रीन भी आ गई, सब कुछ आ गया। आ गया आ गया चलो जी, कैमरा नहीं आया, थोड़ा मोबाइल को हिलाओ। आ गया अहमद? चलो बोर्ड में देखिएगा दोस्त। सर मॉडिफिकेशन में हमने ये देखा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने अपने कस्टमर से एग्री किया था कि हम उसको 140 यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है जी, और हमारा रेट होगा यूनिट बेचने का 80 रुपए का, ठीक है जी। और सर हमारा अमाउंट होगा टोटल कितना कितना 11,200 रुपए। ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चों, इसमें से हमने से 80 या से 90 यूनिट अपने कस्टमर को बेच दिए। जब 90 यूनिट अपने कस्टमर को मेरे बच्चों हमने बेचे, तो हमारे पास कितने 7,200 रुपए की सेल्स हमने बुक कर ली। हमने अपने पास एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7,200 रुपए, और सेल्स क्रेडिट कितने से 7,200 रुपए। याद आ रहा है मेरे बच्चों, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, फिर कितने यूनिट हमारे पास रह गए सर? 50। कितने रुपए की टोटल वैल्यू रह गई? 4,000। ऐसा। अब सर कस्टमर घूमता घामता आया और उसने कहा कि सर मुझे मजीद यूनिट खरीदने। मैंने कहा बेटा कितने यूनिट आपने खरीदने? उसने कहा सर मुझे मजीद यूनिट खरीदने 100 और खरीदने। हमने कहा अच्छा, 100 यूनिट और खरीदने? जी सर 100 मैंने और खरीदने, और मैं इसके 100 और खरीदने पे, मैंने कहा भाई मार्केट में रेट चल रहा है 90 रुपए का, मैं आपको 90 रुपए में बेचूंगा। कितने में? 90 में। उसने कहा सर अगर आप मुझे 90 रुपए में बेचेंगे तो फायदा क्या, उन ताल्लुकात का क्या फायदा जो इतने से हम बिजनेस में रख के बैठे में, इतने यूनिट मैंने आपसे पुराने खरीदे, ठीक है जी, कुछ लिहाज करो, कुछ शर्म करो। मैंने कहा नहीं सर सॉरी, 90 में खरीदना खरीदो, नहीं तो मतलब समझदार लोगो, ठीक है। उसने कहा ठीक है यार दे दो। अब बताओ सर, क्या मैं इन नए यूनिट्स को जो कि डिस्टिंक्ट है पुरानों से, क्या मैं इन डिस्टिंक्ट यूनिट्स को देखूं और इनकी मार्केट प्राइस को देखूं कि ट्रांजैक्शन प्राइस और मार्केट प्राइस बराबर है, क्या मैं कंक्लूड करूं कि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट है? उसने कहा ठीक है। अब बताओ कितने यूनिट मैंने इस कस्टमर को बेचने? 50 अलग, 100 अलग, 50 अलग, 100 अलग। अब इस बंदे ने कहा सर मुझे 80 यूनिट्स चाहिए। कहां से दूं 80 यूनिट्स? 50 ऊपर से देंगे और 30 नीचे से देंगे। तो 50 जो ऊपर से देंगे वो कितने, वो उसकी सेल्स क्या बुक होगी सर? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 4,000। सेल्स क्रेडिट कितने से? 4,000। ऐसा मेरे बच्चों, मैंने अज्यूम किया कि 50 मैंने फारिग कर दिए, इसमें से मैंने 30 यूनिट और बेचे। कितने? देखो जरा सर, 30 यूनिट इंटू 90 करो, 2,700। वेरी गुड। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2,700 से। और जाने मेरे बच्चों, पक्का पक्का? फिफो मेथड कब अप्लाई करोगे? जब गुड्स आर डिस्टिंक्ट एंड ट्रांजैक्शन प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। वेरी गुड। इसको कॉपी तो नहीं कर रहा, हम आगे बढ़ते थे। चले जी सर, सेकंड केस बिल्कुल अपने सामने रखेंगे हम। सर हमारे पास यूनिट्स हैं, आज हमने सारी मॉडिफिकेशंस पढ़नी है, वेदर वो आपके कोर्स में है या नहीं है, ठीक है जी। मैं ईमानदारी से ये काम कर दूं, ये ना हो कल वो उठा के कहे कि यार वो हमने ये कहा था ना कि कोर्स में नहीं है, तो वो जो हमने लिखा था ना कि कोर्स में नहीं है, तो वो चूंकि लिख दिया था हमने, वो लफ्ज वहां मौजूद था, तो वो लफ्ज पे हमने सवाल पूछ लिया। आप कहोगे उसके आगे तो ये लिखा है कि यार ये नहीं है, वो कहेगा नहीं लफ्ज तो लिखा है ना। जैसे एक अभी आज की लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें हराम है, हम कहें सुअर का गोश्त,
ठीक है जी। हलाल में हम लिखे सुअर का गोश्त हराम है हलाल की लिस्ट में, तो क्या कहते चूंकि लिस्ट में आ गया है तो अब ये हम पूछ सकते हैं सवाल, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, नवाब साधु जल्दी बैठो। सर मेरे पास यूनिट्स, मैं अज्यूम कर रहा हूं सर मेरे पास 140 यूनिट्स की डील थी, 140 थी, चलो जी। रेट क्या था हमारे पास 80, फिर अमाउंट 11,200। सर इस बंदे ने हमसे 90 यूनिट्स खरीद लिए 80 रुपए के रेट पे, 7,200 की सेल्स डन, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से 7,200, सेल्स क्रेडिट कितने से 7,000। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब बताओ क्या रह गया, 50 यूनिट 4,000 रुपए, 80 रुपए का रेट। अब बताओ कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे 100 यूनिट और चाहिए, मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा मार्केट में रेट चल रहा है प्यारे बाबू 90 रुपए का, लेकिन चूंकि तुम हमारे पुराने दोस्त हो, एक तुम्हारे साथ जमाने का जो है वो ताल्लुक रहा है कि तुमने जो है वो कस्टमर हो, हमारे पुराने टाइमों में फायदा पहुंचाया तुमने हमें, तो तुम्हारे लिए 85। उसने कहा सर बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, 8,500। मैंने कहा बेटा बातें बाद में कर लेना। कितने, आप बताओ सर क्या ये गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? जी सर बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। क्या डिस्टिंक्ट गुड्स हैं और क्या मैं वेटेड एवरेज रेट इस्तेमाल करूं? हाँ सर वेटेड एवरेज रेट इस्तेमाल करें। बैठ जा भाई बैठ जा। कितना, ऐसा पक्का? गर्मी बहुत है, यकीन करो। बस हमारे घर में कुछ 4-4 घंटे लाइट नहीं होती थी, मैं फिर भी बैठ के पढ़ रहा होता था। अभी वो आदत ऐसी लगी मुझे, गर्मी फील नहीं होती, ना सर्दी फील होती है ना गर्मी फील होती है, ठीक है ना, लेकिन एसी फील होता है मुझे। एसी लगाओ मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं भाग जाता हूँ वहां से। तुम लोग तंदूर में पैदा हुए हो गया, थोड़ी गर्मी पड़ती है आस पास हालत खराब, एसी के अंदर घुस जाए बंदा। सबर कर यार जी। अब बताएं सर, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना। अब बताएं सर, इस कस्टमर ने मुझसे 90 यूनिट, 90 कितने 80 यूनिट मांग लिए, क्या करूं? 80 कहां से दूं? एक ही रेट से क्या करूं मैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से 83.33, कितना आ रही है 6,600, पक्का? बेहतरीन, ये भी राउंड ऑफ ही है लेकिन करीब का राउंड ऑफ कर दिया जी। अब बताएं सर, पक्का वेटेड एवरेज कब यूज करोगे? जब आप डिस्काउंट दोगे डिस्टिंक्ट गुड्स के ऊपर, पक्का? तीसरी चीज गौर से सुनना, अब बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं मैं। अब जो चीज हम करेंगे ना वो आपने लिखना भी है और उसको मतलब अपने पास तरीके से समझना भी है। सर कस्टमर ने हमसे 140 यूनिट्स एग्री किए, इसका रेट था 80 रुपए का, अमाउंट बन रही थी कितने की 11,200 रुपए की। अच्छा भाई आपस की बात ये कि चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, अभी 21 तारीख को ICAP की मीटिंग है जिसमें शायद ये डिसाइड हो जाए कि FAR1 ओपन बुक होगा, FAR1 का पेपर ओपन बुक होगा, ठीक है जी। ये शायद डिसाइड हो जाए अभी, क्योंकि प्रपोजल पड़ा हुआ है। FAR1 कभी आप जाते हो कोई किताब लेके नहीं जाते ना, तो आपको स्टैंडर्ड ले जाना अलाउ हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर आपको स्टैंडर्ड्स यहाँ क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना उसके की पैराग्राफ्स को हाईलाइट करवा दूंगा कि अगर आपको एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप उसको जवाब दे सको, ठीक है ना। तो मैं उसको ओपन बुक में क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इस चीज के कि आपको थोड़ा सा वजन कैरी करके जाना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये होता है कि बाजू का 3-4 नंबर की चीज उसमें से आ जाती है, ठीक है ना, तो थ्योरी याद नहीं आ रही होती है तो फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, खैर खैर बहरहाल मैं अभी ये ऑफिशियल नहीं है, दिस इज नॉट ऑफिशियल टिल द टाइम ICAP ऑफिशियली अनाउंस इट, ठीक है जी। सर 90 यूनिट 80 रुपए का रेट, सर फिर मेरिट आएगा पक्का भाई। जो इस दफा जिस बच्चे का मेरिट आया ना FAR1 में, कसम खुदा की मैंने उसको शायद FAR1 की क्लास में कभी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने उसको बाद में देखा है। FAR1 जब रिजल्ट आ गया ना, मतलब वो यहाँ कॉस्टिंग की क्लास लेने बैठा होता था तो मैंने उसको देखा है, और मुझे नहीं था पता कि ये लड़का है जिसका मेरिट आया।
तो ये जो लंबी लंबी मारते हैं ना कि हम मेरिट के लिए तैयार करते हैं बच्चों को, ये सब जीम चे बनाना है। बच्चे की अपनी मेहनत से मेरिट आता है। जो चूरन बाद में हम बेचते हैं या दूसरे जो बेचते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होते हैं। अंदर मन मंदिर सबको पता होता है कि भाई पढ़ाया हमने, बेशक अच्छा होगा बुरा होगा जो भी है, बच्चे ने मेहनत की उसका मेरिट आया। लेकिन हम उसको सार पीछे कर देते हैं, चल भाई साइड पे हो जा, शाबाश जी शाहरुख खान हम बनना है। नहीं, ठीक है जी, मेरिट ऐसा नहीं आता। ठीक है जी, तुम्हें भी लाना है मेरिट, सन जान मारनी पड़ेगी फिर। ठीक है जी, कितना जी? 50। कितना जनाब? 4000। और मैं वाकई आपको बताऊं, जिस बच्चे का मेरिट आया है वो मेहनती लड़का है। मुझे उससे बात करके फील हुआ कि वो जीनियस नहीं है, मेहनती बहुत है। उसने अपनी मेहनत से मेरिट लाया। ठीक है ना, मेहनत से मेरिट लाया उसने, लिटरली मैं तुम्हें बताऊं। सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 7200 और 7200 डन। अब बताओ सर, कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे 100 यूनिट्स खरीदने। कितने? 100 यूनिट्स खरीदने। मैंने कहा साईं बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा साईं। उसने कहा यार साईं को मारो गोली। मैंने कहा नहीं, साईं को गोली नहीं मारते ना। सर मार्केट में रेट 90 चल रहा है, मैं आपको ये 85 में दूंगा। कितने में? 85 में। उसने कहा रुको मेरी बात सुनो, लानती आदमी, तुमने जो पुराने यूनिट बेचे ना 90, जो तुमने पुराने यूनिट बेचे, बगैरत इंसान, इनमें सब में मसला था, सब में कीड़ा लगा हुआ था, सब एक्सपायर्ड थे। मैंने कहा अच्छा, ओहो, अभी तो जो पड़े में वापस कर दें? उसने कहा नहीं, हम सब कंज्यूम कर गए, हम सब कंज्यूम कर गए। तो मैंने कहा फिर जब कंज्यूम कर गए तो फिर क्यों रो रहे हो? उसने कहा कंज्यूम कर गए तो हमारे कस्टमर टूटे। जिस तरह मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं, मेरे कस्टमर मुझे गालियां दे के गए। वगैरह इंसान को जब हमें कंपनसेट करो उसमें। मैंने कहा अच्छा चलें, सही है सर, एक काम करें, जो 90 यूनिट आप लेके गए थे ना जो खराब थे, मैंने आपको 80-80 रुपए में बेचे, सब पे 15-15 का वेवर, सब पे 15-15 का। तो बताओ वेवर कितना बनता है टोटल? कितना बनता है? 90 यूनिट्स इंटू 15, कितना? 1350। अब और सुनो, ये कितना बनता है सर? ये कितना बनता है? ये 8500। उसने कहा एक काम करें, इसमें से 1350 हटा दें, इसमें से 1350 हटा दें, 8500, जो कि सर 100 यूनिट का 85 रुपीज के हिसाब से बनता है। उसने कहा 1350 इसमें से कटी हुई हो 7100। उसने कहा एक काम करो, जो मैं फ्यूचर में यूनिट खरीद रहा हूं ना, इसका रेट ऐसे कर दो, इसका रेट ऐसे कर दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 90 रुपीज के यूनिट में तुम्हें वैसे ही डिस्काउंट पे दे रहा था, और तुम इतने हरामखोर हो कि तुमने और भी इसमें जो है वो परसेंटेज मार के पुराने यूनिट्स का बदला इसी में निकाल दिया। अब बताओ ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ये डिस्टिंक्ट है? हाँ डिस्टिंक्ट है। तो बताओ मैं वेटेड एवरेज कर दूं उसको? नहीं, हमने कल एक चीज सीखी थी। मुझे एक बात बताओ, तो रिवर्सल की जरूरत ही नहीं है ना, हम तो हमने 71 में क्लब कर दिया ना, फ्यूचर के यूनिट सस्ते कर दिए हमने। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? कि हम अभी नहीं करते, हम एक काम करते हैं, फ्यूचर के यूनिट्स का रेट कम कर देते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट आगे जाके ले लेंगे। नहीं सर ये गलत है, ये गलत है, आपको अभी एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी, आपको अभी अभी एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी। 1350 रुपए से आपको सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, अगर मैं 1350 से सेल रिवर्स कर देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देता हूं 1350 से, तो इसका मतलब है सर मैंने उसको 71.5 नहीं बल्कि 85 का एक यूनिट बेचा। कितना आ रहा है सर ये? 8500। इसका मतलब है अगर एग्जाम में वो आपको रेट एडजस्ट करके दे दे तो आपको उस रेट को रिवर्स करना पड़ेगा। उस रेट में रिबेट अगर शामिल करके दे दे तो आपको पता होना चाहिए रिबेट का मतलब है अभी अभी उसको बुक करना है। तो मैं सर इसको एडजस्ट करूंगा, मैं रिबेट का इंपैक्ट पहले लूंगा, रिवर्स करूंगा, रेट बढ़ा दूंगा। अब बताओ मैं अगर दोनों को क्लब करूं कितना आता है? 150। इन दोनों को क्लब करूं कितना आता है? 12500। अब बताओ सर मेरे पास इन दोनों का वेटेड एवरेज रेट क्या आता है? 83 पॉइंट। अब बताओ उससे मुझसे 80 यूनिट्स और खरीद लिए। अब बताओ सर मैं ये वाली एंट्री पास करने के बाद 80 यूनिट का अकाउंट रिसीवेबल और बुक करूंगा। कितना? कितना? और
इसका मतलब ये है आपने इसमें ये सीखा कि अगर वो मुस्तकबिल के यूनिट के रेट को कम कर दे और उसमें रिबेट छुपाने की कोशिश करे और आपको कहे कि वेटेड एवरेज रेट एडजस्ट कर दो, आपने नहीं करना। आपने रिबेट अलग से बुक करनी है, इमीडिएटली बुक करनी है, और उसके बाद रेट को एडजस्ट सही करने के बाद, यानी वो रेट जो रिबेट के अलावा है वो लेने के बाद आपने वेटेड एवरेज निकालना है। ऐसा? अब बताओ, अगर मैं इस पे एक सवाल दे दूं, ये डिस्काउंटेड प्राइस 85, क्योंकि 90 हमारी मार्केट प्राइस है, 90 में से चंद खराब हुए तो हाँ, कुछ खराब हो तो कुछ का वो, जितने भी वो आपको रिबेट दे, चाहे कुछ यूनिट पे हो चाहे पुराने सारे यूनिट पे, आपने रिबेट का क्या करना है? इमीडिएटली बुक करना है उसको। और रिबेट में करना क्या? आपने सेल्स को रिवर्स करना है। अब अगर मैं एक सवाल दूं तो करके दोगे? ऐसे ही जिसमें रेट में छुपा हुआ हो रिबेट, क्या करोगे? उसको रेट से हटाओगे, रेट को इंक्रीज करोगे और फिर वेटेड एवरेज रेट निकालोगे। पक्का? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये हटाने के बाद रेट 90 रुपए का आता तो? अगर रिबेट हटाने के बाद हमें पता चलता रेट 90 रुपए, तो फिर वो मार्केट प्राइस पे आ जाता, फिर वो क्या बन जाता? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। रिबेट भी बुक करते, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अलग भी रखते। ठीक है जी। देखो मैंने आज पूरा दिन इसके ऊपर क्लासेस, इसके ऊपर ना सवालात करवाने। ये केस 3 नहीं है, दिस इज नॉट केस 3। ठीक है जी, ये अदर मॉडिफिकेशन है जी। सर बाहर वेदर देखें, टीएसए उड़ गया। ठीक, मैं इंसान के बच्चे बनो सर। ये देखो, आंधी आ गई है। तो यूनिट्स, हाँ। नहीं देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर हम उसको ये कहेंगे भाई ये जो 100 यूनिट तुमने परचेज किए थे उसमें गलती थी, गन थी, नए यूनिट में गन नहीं है, और अगर नए यूनिट में गन नहीं है तो उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, यूनिट स्पेसिफाई थोड़ी करके गया है, मैं उसको दूसरे से यूनिट ला के दूंगा। ठीक है ना? बारिश शुरू हो गई। चलो बेटा अभी ज्यादा दिमाग की चबाओ नहीं, सवाल करो, हमने कोर्स खत्म करना है। शाबाश, पिछला कॉपी करना है। कौन सा वाला? तीसरा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले दो तो पुराने वाले ही, पुराने दो। बेटा जिससे बारिश एंजॉय करनी है, ठीक है जी, वो अकेले एंजॉय करे, वो कल भी अकेले एंजॉय करेगा। जो क्लास लेगा वो आज एंजॉय नहीं करेगा, कल मिलके एंजॉय करेगा। ठीक है जी, शाबाश। बच्चा सोच रहा है किसके साथ मिलके एंजॉय करेगा, शादी वादी हो जाएगी तुम्हारी, क्वालिफाई कर जाओगे तुम। शाबाश। सकलैन कह रहा है मैं अभी से बगैर शादी के अकेले एंजॉय नहीं करता है। सकलैन ऐसा? हाँ जी। इन क्वेश्चन, सर क्वेश्चन कहाँ है? दिस इज द बेस्ट पार्ट। क्वेश्चन कहाँ है? ये बेटा इलस्ट्रेशन है, मैंने खुद बना के कराई है, अभी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। जो करना है वो क्वेश्चन। अच्छा कर लिया? चलो अब तुम लोगों ने मुश्किल सवाल दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मार्केट प्राइस 90 चल रही है और मैं कस्टमर को दोस्ती यारी की बुनियाद पे 89 कर देता हूं, ये मार्केट प्राइस पे है या नहीं है? नहीं है, 1 रुपए का डिस्काउंट भी नहीं है एग्जाम व्यू पॉइंट से। सर जो मुझसे 100 यूनिट खरीदता है, जब अगला ब्लॉक खरीदने आता है मैं उसको 3% का वैसे ही डिस्काउंट देता हूं, दोस्ती यारी नहीं है। अब कस्टमर आया, उसने कहा मुझे नए यूनिट चाहिए, मैंने कहा मार्केट प्राइस 90, तो मैं 3% डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूं कि सबको देता हूं। जो मुझसे 100 यूनिट खरीदता है उसके बाद जो खरीदने आता है मैं उसको 3% का डिस्काउंट देता हूं। ये एट मार्केट प्राइस है। देखो डिस्काउंट का मतलब ये कि आप उसको अपने पल्ले से नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से हट के डिस्काउंट दो, अपनी पॉलिसी से जो जनरल पॉलिसी है उससे हट के डिस्काउंट दो। तो हट के डिस्काउंट दोगे तो फिर वेटेड एवरेज करोगे, और अगर सर हट के डिस्काउंट नहीं दोगे, मिसाल के तौर पर मुझसे जो जो बंदा 100 यूनिट खरीदता है, मैं पहले 100 यूनिट मतलब महंगे देता हूं,
अगली दफा खरीदने आता है मैं उसको 3% का वैसे डिस्काउंट दे देता हूँ। दिस इज एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। आओ मेरे बच्चों सवाल करके दो सवाल दे रहा हूँ। एक सीए फाइनल का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है वो एक आंटी है, वो मतलब सीए आईएफआरएस बॉक्स के नाम से एक प्रोग्राम चलाती है पूरा। ठीक है जी। उनका नाम है सिल्विया और मतलब उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक वो छोटा सेटअप बनाया हुआ है जिसमें वो आईएफआरएस के क्वेश्चंस और वीडियोस एंड एवरीथिंग, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए। ठीक है ना। तो उनके भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उनको अपने भी क्वेश्चन में भेजता हूँ। ये उनसे मिल गए, थोड़ी सी मेहनत करके वो संटी ने बनाया, बाजी है जो भी है। देख के करना बेटा, सवाल थोड़ा सा भारी है, मुश्किल है, टेढ़ा है। सर इतनी सारी अंग्रेजी कौन पढ़ेगा। वाह जी वाह। चलो जी। रिबेट रिवर्स करने के बाद अगर मार्केट प्राइस पे सेल करना है तो अलग अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे। बिल्कुल। ये मार्केट प्राइस कैसी हुई, ये तो ओनर की अपनी पॉलिसी है, तो भाई ओनर की अपनी पॉलिसी ही मार्केट प्राइस है ना। भाई मेरी एक पॉलिसी है, जो भी बंदा एआरटीटी से 3 सब्जेक्ट पढ़ता है मैं उसको 18 की जगह 16,000 पे एक सब्जेक्ट ऑफर करता हूँ। तो ये मार्केट प्राइस है, मैं बता रहा हूँ भंगी। हाँ? कितनी दफा एआरटीटी से फिर भी तू दोबारा आ गया यहाँ पे। अच्छी बात है, वेरी गुड। दिस इज द ट्रस्ट दैट पीपल प्लेस इन अस। और ये माशाल्लाह कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का जबरदस्त नमूना है। गुड है, सच में कर दें ये पॉलिसी। अगले अगले अटेम्प्ट से हम फीस 20,000 रुपए कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ? चलो आपके लिए 1,000 डिस्काउंट, 19,000 बस। अब बुरा नहीं मानना, उनने 1,000 डिस्काउंट दिया मैंने। शाबाश जी। सवाल सॉल्व करो हैं, ये तरीका होता है ना। अभी हम ये पढ़ेंगे आईएफआरएस 15 में कि बाज़ औक़ात कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है कि ढीठ है, इनको हम जो प्राइस बताएंगे ये देंगे कम, तो हम बताते हैं बहुत ज्यादा और वो देते कम है तो हम उसको बेड रेट्स में काउंट नहीं करते। ये भी हम सीखेंगे यहाँ पे, रुक जाना है। नहीं वाकई सही कह रहा है। मैं अपनी अम्मी के साथ जाता ना कपड़े लेने के लिए, तो कहता था 1,000 रुपए गज बाजी, तो मेरी अम्मी कहती है 100 रुपए लगाओ। मैं बोलता था खुदा का खौफ करो, 1,000 और 100 मतलब मुझे लग रहा था ये दुकान वाला भी उतरेगा मुझे मारेगा, ये क्यों लाते हो इनको बार बार। शाबाश जी। कैंटीन में बिरयानी रखवाना, भाई इसको कर लो यार। शाबाश जी। आंधी आई भी है बाहर, जूम इन। नहीं 90 की चीज 89 में दे रहे तो मार्केट प्राइस नहीं हुई ना बेटा। एक मार्केट ट्रेंड पे अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो डिस्काउंट हम सबको देते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट के, मतलब अगर हमारा दोस्ती यारी की बुनियाद पर डिस्काउंट दोगे तो आपने वेटेड एवरेज रखना। दे रहा हूँ अहमद नवीद दे रहा हूँ बेटा। टाइप 3 मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ पहुंच गए नंबर। नहीं बस अंदर हो जाए जल्दी। देखो जरा मैं एरम को फोन करूँ उसको भी पता करूँ।
95 मार्केट प्राइस है जी, 95 मार्केट प्राइस है। हाँ, बाहर तो नहीं हो ना तुम? बाहर तो नहीं हो ना? बाहर वो कुत्तों वाली बारिश शुरू हो गई है, बच्चे बाहर तो नहीं हो? चलो सही सही। उसको वो आ गई वापस, क्या नाम है बच्ची, उसको फोन कर लो जरा, ठीक है? हाँ। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस, बिल्कुल। जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, हो गया? जी मेरे बच्चों, उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। जी मैं करा दूं? कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार था। चलो जी, मैं इसको करवा रहा हूं सर। कर लिया? ये कह रहे जनाब, ऑन 1 जनवरी 2016 एन एंटिटी प्रोमिसेस टू सेल 120 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, 120 यूनिट फॉर 12,000, दैट इज 100 रुपीज पर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर ओवर अ 6 month पीरियड। द एंटिटी ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट एट अ पॉइंट इन टाइम। यानी जितने यूनिट हम डिलीवर करेंगे उसका रेवेन्यू बुक करेंगे, बस, ठीक है? After the entity has transferred the control of 60 units to the customer, the contract is modified to require the delivery of additional 30 products at a total of 150 identical products. अब बताओ कितने यूनिट थे डे 1 पे? यूनिट थे 120। रेट क्या था बेटा हमारे पास? 100 रुपए का। अमाउंट कितनी थी? 12। इसमें से कितना कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल कर लिया? सर मैंने इसमें से 60 यूनिट बेच दिए। 6000 की सेल्स बुक कर लूं? क्या एंट्री पास करूं?
डन, पक्का? कितने रह गए? उसके बाद क्या हुआ, 30 यूनिट नए आए। अब वो कह रहे जनाब द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फॉर एडिशनल 30 यूनिट्स is 2850, that is 95 per unit. The pricing for the additional product reflects the standalone selling price at the time of contract modification and additional products are distinct from the original product. हाँ भाई, इसका मतलब है सर ये कितना है 95, कितना आ रहा है 28, तो सर ये मेरे पास दोनों क्या होंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आगे उसने बताया नहीं कि कितने यूनिट और बेचे, तो बस मैं ये लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है, कि ये दोनों क्या है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। डन, ये मेरे पास पार्ट, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? हाँ, तो उसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं था। नहीं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन कोई इनकरेज करना नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अच्छी बात है। नहीं, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। चलो जी, द प्राइस ऑफ एडिशनल 30 यूनिट्स इज अग्रीड एट 80। देखो देखो देखो, उसने लिख के दे दी 80 रुपए की प्राइस है, क्या ये मार्केट प्राइस है? नहीं। However, the customer discovers that initial 60 units transferred to the customer contained minor defects that were unique to those delivered products. इसका मतलब पता है क्या है? वो कह रहा है बाकी के यूनिट्स में ये मसला नहीं है, ये उन्हीं 60 में मसला है जो चले गए, ठीक है, सही है जी। The entity promises a credit of 15 रुपए per product to compensate the customer for the poor quality of those goods. रिबेट आ गया, कितने रुपए का रिबेट है? 15 रुपए इंटू 60, ऐसा ये रिबेट है। दिमाग में रखो कितने, रिबेट आ गया सर। फिर क्या कह रहा है बाबू, द एंटिटी एंड द कस्टमर एग्रीज टू इनकॉर्पोरेट द क्रेडिट ऑफ 900, क्या फायदा कैलकुलेट करने का, ऑलरेडी दिया हुआ था, इनटू द प्राइस द एंटिटी चार्जेस फॉर एडिशनल 30 यूनिट्स। उन्होंने कहा भाई 30 यूनिट्स के हम चार्ज कर रहे थे कितने, 80 रुपए के हिसाब से, कितने 2400। एक काम करो 900 रुपए का रिबेट माइनस करो, कितने रह जाते हैं 1500। एक काम करो नए 30 यूनिट्स के 1500 चार्ज कर लो, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जनाब मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइज द प्राइस ऑफ रुपीज 1500 रुपए, दैट इज 50 रुपए पर प्रोडक्ट। हाँ जल्दी बोलो, हेलो बोलो बोलो, हाँ जल्दी बोलो क्लास। तो अभी ये निकलेंगे भी तो रोडों पे कुछ लग ना जाए इनको। हेलो, हाँ वो आ गई है, क्या नाम है अपना, लाइबा आ गई है, तो लाइबा को फोन करो, तो बेचारी फंस जाएगी कहीं। चलो चलो मैं देखता हूँ, तो बच्चे बाकी अपने बच्चे तो सेट है ना। चलो चलो चलो, क्या एक तरफ तो नहीं, इससे हमारे सवाल पे फर्क पड़ रहा है, इस सवाल पे कोई फर्क पड़ रहा है? आगे बढ़ो। खबर तो कर जा चंदा प्यारे। अब एक बात बताओ, आपने कहा नए 30 यूनिट जो है वो 50 रुपए के रेट पे, सही बात है ये? नहीं सर, ये गलत बात है, 50 रुपए का रेट नहीं है, रेट कितना रखना है 80 रुपए का रखना है। लेकिन जो हमारी ऑलरेडी बुक सेल्स हैं, जो कि हमने 6000 रुपए की बुक की थी सर, उसको हमने रिवर्स करना है कितना, तो क्या करूं, सेल्स डेबिट कितने से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? फिर सर हमारे पास फिर ये 50 नहीं होगा, ये 80 हो जाएगा, ये 8400 और ये 90, कितना आ रहा है 93 पॉइंट। सर 60 को 15 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 60 में से 15 लेस नहीं करेंगे। अल्लाह के बंदो 60 यूनिट थे जो खराब गए, हर एक पे हमने 15-15 का रिबेट दिया, तो टोटल 900 रुपए का रिबेट दिया हमने, ठीक है ना। 15-15 रुपए का रिबेट 60 के 60 यूनिट पे हमने दिया, इसलिए बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को, ठीक है। अब बताओ सर मेरे पास असल में यूनिट का रेट क्या है 80 रुपए, वेटेड एवरेज कितना आ गया। अब बताओ आगे की सेल्स में किससे बुक करूंगा, पक्का ये समझ आ गया। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है सीए फाइनल का,
ठीक है ना। इसके 3 पार्ट से तीसरा पार्ट मैंने काट दिया, आपको नहीं करवाया, ठीक है ना। कराने के लिए थैंक यू। अच्छा जी चलो, ये दिमाग खराब हो गया क्या यार, कल कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ 1.5 महीना रह गया टोटल, 1.5 महीने, 1.5 महीना हमारे पास टोटल, 1.5 महीना है ना, मई और जून। अच्छा नहीं, जुलाई भी तो है, सॉरी, पढ़ रहे हैं हम, कोई मसला नहीं है। 3 महीने कोई मसला नहीं है, ये वक्त गुजर जाता है। अच्छा ये देखो, सारे नमूने वो बाहर गए जिनको बारिश देखनी है, जिंदगी में कभी आंखों में बारिश नहीं देगी, पहुंच गई है घर पे, वो छोड़ दो। एक घंटा बचा है तो क्या करूं यार, नहीं चबाओ दिमाग को, आगे बढ़ो यार, शाबाश। मेरी बड़ी बेटी घर से बाहर है, मैं उसका पता कर लूं। हाँ कहाँ हो तुम भाई लाइबा, जल्दी पहुंचो घर पे बेटा, जल्दी पहुंचो। शाबाश। चलो यार, चलो बेटा, बस अल्लाह को मानो। यकीन करो, मौसम ऐसा हो रहा है, बंदा जाए शीशा लगाए, लेकिन नहीं लगाए। नहीं नहीं, मेरे हमारे घर पे ना गैलरी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उसमें मतलब बैठने बैठने का सारा सेटअप भी है। नहीं लेकिन नहीं ना, पिछली दफा जब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो वो था, मतलब बारिश वारिश हो रही थी बड़ी, पिछले तो पिछली दफा शायद, तो उसमें बड़ा मजा आता था वहां। क्लास खत्म की, गैलरी में बैठ गए। चलो बेटा जरा चबाओ नहीं, जरा सवाल करो, शाबाश। नहीं मॉडिफिकेशन बेटा, जितनी मैंने आपको पढ़ा दी ना, ये आपके कोर्स का पार्ट थी, सिर्फ ये जो मॉडिफिकेशन पढ़ ली हमने। अच्छा अब मैं आपको वो मॉडिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बता दूंगा आपको, ऐसे करते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, किसने कह दिया, कैसे झांक रहे हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि हम छुट्टी कर देनी चाहिए, काम कर लो बाकी। अल्लाह की कसम, इसका मतलब है 2-3 जो बड़ बोले हैं, यही बोल रहे हैं, बाकी लोग खामोशी से काम करना चाहते हैं, काम।
मुझे नहीं पता बेटा, यार क्लास ऑफ करना पड़ रही है क्योंकि इम्पॉसिबल में होने जा रही है चीजें, ठीक है। एक तो अभी कॉल आ गई है कि लाइट जा रही है यहाँ पे, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली क्लास ऑफ करना पड़ेगी, ठीक है। तो कोई बुरा नहीं माने मेरे बच्चों उसके लिए, ठीक है। ओके।